साल 1957। जगह राजस्थान जयपुर का एक गांव भतेरी। उस साल की घटना का असर ऐसा रहा जो आज भी महिलाओं के लिए आवाज बनकर मदद कर रहा है। वर्क प्लेस यानी कामकाज की जगह में महिलाओं का उत्पीड़न यानी सरल शब्दों में कहे तो हरासमेंट होना कोई आज की बात नहीं है। वुमेन्स को पहले भी सेक्सुअल फिजिकली हरासमेंट झेलना पड़ता था और आज भी जब एक महिला एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट और वर्किंग है तो भी सोसाइटी में उसे इस बात का डर है कि कहीं कोई उसे छेड़ ना दे, गलत तरीके से देखे ना, छुए ना या गलत बातें या कमेंट पास ना करे। वर्किंग प्लेसेस में ये होना अब आम बात हो गई है। हर 10 में से 8 महिलाएं इसका शिकार होती ही हैं। हाल ही में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की मिसेस रोशन सोडी उर्फ जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल फेवर्स मांगने का आरोप भी लगाया है। और भी कई केसेस आपको मिल जाएंगे इस तरह के जहां वर्क प्लेस में महिलाओं के साथ किसी न किसी तरह का हरासमेंट होता ही है। लोग सेक्सुअल हरासमेंट को बस फिजिकल टच तक ही सीमित कर देते हैं, जबकि ये बस फिजिकल टच तक ही लिमिट नहीं है। वर्क प्लेस हरासमेंट भी कई तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल जिसमें टचिंग, ग्रोपिंग, ग्रैबिंग, पिंचिंग, पैटिंग आता है। वर्बल ऐसी बातें कह देना जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो। नॉन वर्बल जिसमें इशारे करना या सेक्सुअल साइंस देने होते हैं। सेक्सुअल फेवर्स मांगना, स्लट शेम करना, सेक्सुअल जोक्स, कमेंट पास करना, ये सभी चीजें भी हरासमेंट के अंदर आती है। अब इसके लिए कॉर्पोरेट में इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ICC होती है जो इन केसेस को हैंडल करती है। देश में वर्क प्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 2013 में कानून बनाया गया था। इसे पॉश एक्ट कहा जाता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर पॉश क्या है। दोस्तों, कई वर्किंग वुमेन को इसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत में 2013 में काम करने की जगह पर महिलाओं के साथ होने वाले सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का नाम था पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। इस एक्ट के तहत महिलाओं के साथ होने वाली किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत की जा सकती है। सभी वर्क प्लेस को सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसीज, ऐसे मामलों की रोकथाम, उसका प्रोसेस और सर्विसेज के नियम आदि सब कुछ डिफाइन करना जरूरी है। सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े नियम के बारे में कर्मचारियों को भी पता होना चाहिए कि वर्क प्लेस में कैसा बिहेव करना है और कैसा नहीं। इस तरह की लिस्ट सभी के लिए डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज लगातार इन नियमों को पढ़े और उन्हें फॉलो करे, ये सुनिश्चित करना कंपनी की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये आता है कि क्या हर कंपनी के लिए जरूरी है पॉश के नियम बनाना? इसका जवाब है हाँ। कानूनी तौर पर पॉश कमेटी का गठन करना भी कंपनीज के लिए जरूरी है। इस कमेटी के मेंबर्स में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए और इस कमेटी का काम है फिजिकल कांटेक्ट और पॉश के अंतर्गत आने वाली किसी भी शिकायत का रिव्यू करना और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्रवाई करना। दोस्तों, इस एक्ट की जरूरत हमारे देश में बहुत ही ज्यादा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की रिपोर्ट्स मानती है कि फीमेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हरासमेंट भी एक बड़ा इशू बनकर सामने आया है। लगभग 60% महिलाएं अपने वर्क प्लेस में किसी न किसी तरह का हरासमेंट झेलती ही है। पॉश 2013 के बाद कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत दर्ज करवाना अब ज्यादा इजी हो गया है। इस एक्ट के तहत 90 दिनों के अंदर शिकायत की इंक्वायरी पूरी होनी जरूरी है। आप डायरेक्ट वर्क प्लेस पर कमेटी को शिकायत कर सकते हैं या फिर आप पुलिस स्टेशन पर इसके खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। अगर कमेटी को लगता है कि मामला बहुत सीरियस है तो कमेटी की तरफ से खुद शिकायत पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराई जा सकती है। इंटरनल कमेटी को इंक्वायरी पूरी होने के 10 दिन के अंदर ही कंपनी को अपनी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। एक बार इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो भारतीय पीनल कोड के आधार पर सजा दी जाती है। पॉश एक बहुत ही जरूरी स्टेप है जो ये सुनिश्चित करने में हेल्प करता है कि वर्क प्लेस पर महिलाएं सुरक्षित एनवायरनमेंट में काम कर सके। हालांकि लीगल प्रोटेक्शन के बाद भी हर तरह का हरासमेंट होता ही रहता है और कई बार महिलाएं इसकी शिकायत करने से भी घबराती है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगी, इसे लेकर घबराने की जगह अपने लिए आवाज उठाना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, नॉलेज में आज के लिए इतना ही। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करना ना भूले।